वेल व्हाट अ डे इट इज़ टू बी हियर इन बिहार, क्योंकि भाई आज बिहार के लालाज जो हैं वो ज़बरदस्त कमाल कर रहे हैं। चाहे आप झारखंड से खेलने वाले ईशान किशन की बात करें, या फिर आज बिहार की तरफ से आयुष हों, कप्तान शकीबुल गनी हो जिनके बारे में काफ़ी कम बात होती है, या फिर वैभव सूर्यवंशी। भाई 500 से ज़्यादा रन 50 ओवर में अगर एक टीम मारती है तो आप समझ लो कि T20 का कितना खुमार चढ़ गया है कि भाई अब 50 ओवर्स में 500 रन भी मतलब आपको लग रहा है कि एक्सेप्शनल है, लेकिन जब आप बैटिंग देखते हो तो आप कहते हो कि भाई आजकल की क्रिकेट जो है वो यही है। खैर, इस वीडियो में ईशान किशन के बारे में बात करेंगे, इस वीडियो में आज जो बिहार ने कमाल किया उसके बारे में बात करेंगे, बिहार क्रिकेट के बारे में बात करेंगे, और इस वंडरफुल बिहार के बारे में भी थोड़ी सी बात करेंगे। और वो इसलिए क्योंकि लोग अक्सर काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करता है द मोमेंट बिहार वर्ड कम्स इन, लोग काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करने लगते हैं और लोग एकदम हल्के में ले लेते हैं। तो ये सब जो पारियां हैं ये एक एग्जाम्पल है कि भाई बिहारियों को हल्के में तो बिल्कुल भी नहीं लेना। सबसे पहले झारखंड, आज झारखंड के लिए कप्तान छठे नंबर पर बैटिंग करने आए, और जब बैटिंग करने ईशान किशन आए थे तब स्कोर 240 के आसपास था और ऐसा लग नहीं रहा था कि ये 400 प्लस जाने वाला स्कोर है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ 33 बॉल में पूरी कहानी बदल दी। 33 बॉल में शतक लगाया, और आज वैसे यार 33 बॉल में 32 बॉल में आज शतक काफ़ी लगे हैं और काफ़ी कम बॉल्स में लगे हैं, तो उसके बारे आगे डिस्क्रिप्शन में बात करेंगे जब बिहार के बारे में बात करेंगे। लेकिन अभी ईशान किशन ज़्यादा बड़ा चर्चा का विषय इसलिए है क्योंकि भाई ईशान को अभी भी सेलेक्ट किया गया था। ईशान किशन को काफ़ी टाइम से इग्नोर किया जा रहा था। सैयद मुश्ताक अली में रन्स बनाए, उन्होंने ओपन करके वहाँ पर शतक लगाया था। यहाँ पर विजय हज़ारे में 6 पोजीशन पर आकर शतक लगाया। और वो जो अक्सर टीम इंडिया के बारे में जब बात करते हैं तो पोजीशन को लेकर काफ़ी बात होती है कि यार संजू सैमसन को हम खिला रहे हैं क्योंकि वो ऊपर अच्छा खेलते हैं, जितेश शर्मा को खिला रहे हैं क्योंकि नीचे अच्छा खेलते हैं, संजू जो है वो अदर पोजीशन पर भी खेलते हैं, ईशान की जगह नहीं बन रही। बहुत सारे एक्सक्यूजेज अक्सर सामने आते हैं, लेकिन इस बार ऐसा लगा कि वो जो दो इंसान चीफ सेलेक्टर बनकर आए हैं और सिलेक्शन कमेटी में, वुड रादर से कि सिलेक्शन कमेटी में आए हैं, उनको ऐसा लगा कि नहीं यार ईशान किशन एक बेहतर विकल्प है। और T20 वर्ल्ड कप के लिए मैंने जब पिछली वीडियो बनाई थी वहां पर हमने कहा था कि मतलब मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन ये है कि उस T20 वर्ल्ड कप में जो स्क्वाड आया वो बहुत टाइम बाद एक अनबायस्ड जैसा स्क्वाड दिख रहा है, और उन लोगों का नाम उसमें दिख रहा है जो परफॉर्म कर रहे थे लगातार। सो आज ईशान किशन ने अपनी टीम को 412 रन का एक बहुत बेहतरीन, बहुत विशाल टोटल बोर्ड पर लगा कर दिया। और जैसे मैंने कहा कि जब वो बैटिंग करने आए थे 240 के आसपास स्कोर था और लग रहा था कि 300, 320, 350 तक जा सकता है, लेकिन वो एक्स्ट्रा 50-60 रन जो ऐड हुए हैं वो सिर्फ कप्तान की वजह से ऐड हुए। अब आप उनके कुछ नंबर्स देखो जो आज हमें देखने को मिले। सो 6 पर बैटिंग करने आया, 125 रन सिर्फ 39 बॉल में। भाई 39 बॉल में 125 रन, आप कोई फॉर्मेट 10 ओवर का भी फॉर्मेट अगर खेल रहे हो तो इट इज़ अ वेरी वेरी बिग नंबर। 320 का उनका स्ट्राइक रेट रहा। सो आज जिस तरह से उन्होंने खेला, लाइक आई सेड कि वो सिर्फ नॉकिंग नहीं कर रहे हैं डोर पर, वो अब डोर को तोड़ करके नेशनल टीम, सीनियर टीम में आने की बात करें। हालांकि उनको बैकअप विकेट कीपर जो मेंशन किया गया है वो बैकअप विकेट कीपर टर्म यूज़ किया गया था कि हमारे पास ऑलरेडी संजू सैमसन है और हमने एक और टॉप ऑर्डर के प्लेयर को रखा है, लेकिन यहाँ पर 6 पर आकर के ये ज़रूरी है आपको ध्यान में रखना कि 6 पर आकर के ये शतक लगाया। लेकिन यस, जब हम जाएंगे T20 वर्ल्ड कप खेलने तो उम्मीद करेंगे कि ईशान किशन इसी पर्पल पैच में रहें, और इस पर्पल पैच में हम उनको आईपीएल में भी देखना चाहेंगे, क्योंकि लास्ट सीजन आईपीएल में स्टार्ट बहुत ज़बरदस्त हुआ था, एंड भी उतना ही ज़बरदस्त हुआ, लेकिन बीच का जो था वो एकदम शांत रह गया था। वो एक बदलाव हम चाहेंगे ईशान किशन के अंदर से आए। सो आज जिस तरह से उन्होंने रन्स बनाए और जिस तरह सैयद मुश्ताक अली में शतक लगाया था, अपनी टीम को जिताया था, सो ये जो कहानी है ये आई एम वेरी श्योर के सेलेक्टर्स काफ़ी खुश होंगे कि भाई एक अच्छे प्लेयर को एक अच्छे टाइम पर पिक किया है। और जो गौतम गंभीर का थोड़ा सा मामला है वो थोड़ा सा मैं एक और अलग वीडियो बनाऊंगा जहां पर विराट कोहली और रोहित शर्मा के बारे में बात करेंगे, बिकॉज काफ़ी डिस्क्रिप्टिव वीडियो हो जाएगी, काफ़ी लंबी हो जाएगी। वहां हम गौतम गंभीर को लेकर के अलग से थोड़ा डिस्कशन जरूर करेंगे। बट यस, जिस तरह से आज ईशान का शतक आया, उसके बाद जिस तरह से आज शकीबुल गनी 32 बॉल में शतक आया, ये फास्टेस्ट है। उसके बाद 33 बॉल में ईशान किशन का आया और फिर 36 बॉल में वैभव सूर्यवंशी का आया। सो आज जो विजय हजारे में रन लगे हैं, आज भाई कहते हैं ना रिकॉर्ड्स की अंबार हुई है। और शकीबुल गनी के बारे में आपको इसलिए जानना जरूरी है, बिहार का कप्तान है, लगातार रन्स करता रहता है। यस, वैभव सूर्यवंशी के बारे में काफ़ी बात हो गई है, काफ़ी ज़्यादा लोग आईपीएल में जब उनको देखा काफ़ी चर्चा होने लगी। उनकी एज भी एक फैक्टर है जिसकी वजह से उनके बारे में काफ़ी बात होती है कि भाई यंग खिलाड़ी है, 13 साल की उम्र में आईपीएल में ऑक्शन में नाम आ गया था उसका, फिर 14 साल अभी उम्र है, धीरे धीरे वो और अभी अंडर 19। हालांकि कुछ बड़े मैचेस में उनकी परफॉर्मेंस का इंतजार था, वो नहीं आया। पाकिस्तान के खिलाफ लोगों को उम्मीद थी, वो नहीं आया। बट ऐसे
गुड्स एंड बैड्स आते रहते हैं, इन्स एंड आउट आते रहते हैं प्लेयर्स के, बट ये नंबर्स जो हैं ये बताते हैं कि बिहार में किस हद तक टैलेंट छुपा हुआ है। क्योंकि आप जब भी बिहार के बारे में बात करते हो या जब भी आप किसी भी फॉर्मेट के बारे में बात करते हो, बिहार और झारखंड ये वो टीम्स हैं जिनको आप काउंट भी नहीं करते हो। क्यों? क्योंकि आप काउंट करते हो मुंबई को, बिकॉज आपको लगता है भाई सारा स्किल, सारा टैलेंट जो है वो मुंबई में भरा हुआ। आप बात करते हो बैंगलोर के बारे में, आप बात करते हो और जो अदर स्टेट्स हैं उनके बारे में बात करते हो कि भाई इस स्टेट से ज़्यादा अच्छा टैलेंट निकल करके आता है। दिल्ली के बारे में अक्सर हम बात करते हैं कि भाई दिल्ली की टीम, दिल्ली के प्लेयर्स, दिल्ली ऐसे, दिल्ली वैसे, लेकिन बिहार और झारखंड जो है इनका लाइमलाइट में आना बहुत ज़रूरी है, इन प्लेयर्स का परफॉर्म करना बहुत ज़रूरी था। एंड आई एम वेरी श्योर कि जो सिलेक्टर्स हैं, खास करके जो आईपीएल में जो अलग अलग टीम के मेंटर्स होते हैं या फिर जो जिनको जिम्मेदारी मिलती है कि भाई स्काउटिंग मेंबर्स होते हैं कि जाकर के आप प्लेयर्स को देखो, उनको जांचो, उनको परखो। कहते हैं मुंबई की स्काउटिंग बहुत अच्छी है। सो जो आईपीएल की टीम के स्काउटिंग मेंबर, आई एम वेरी श्योर कि उनकी नज़र इन मैचेस के थ्रू शकीबुल गनी पर ज़रूर पड़ेगी, और जो प्लेयर आयुष हैं और जो प्लेयर हैं बिहार और झारखंड के, उन पर ज़रूर पड़ेगी, बिकॉज इनको आईपीएल में आना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज तब आपको पता चलेगा कि यार बिहार में कमी अगर किसी चीज़ की है तो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, स्किल सेट की और प्लेयर्स की कोई भी कमी नहीं है। अगर अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर आया, अच्छे कोचेस, अच्छी पूरा ओवरऑल वो सारी फैसिलिटीज़ इनको मिली, तो ये भी आपको आगे जा कर के काफ़ी ज़बरदस्त कर सकते हैं। अगर वही मैं आज बिहार के बारे में बताऊँ तो भाई बिहार ने 50 ओवर में 574 रन बोर्ड पर लगा दिए। एंड लाइक आई सेड के आज वैभव ने 190 रन की पारी खेली। खैर वैभव, इट हैज़ बीन क्वाइट अ थिंग कि अब हम लगातार वैभव को ये करते हुए देखते हैं, बट वी रियली होप कि ये कंटिन्यूएशन ऐसी ही बरकरार रहे। और ये जब हम अंडर 19 मैचेस, जब एशिया कप अंडर 19 देखें, या और जब हम अलग कंट्रीज़ के प्लेयर्स को आकर उनको गेंदबाजी, हालांकि हमने देखा आईपीएल में उन्होंने रन्स मारे हैं अच्छे अच्छे प्लेयर्स को, सो हम उम्मीद करेंगे कि इसी तरह से वो बढ़ते रहें। बिकॉज वी ऑल नो कि भाई वैभव को लेकर के ये बात कही गई थी इंग्लैंड में कि ये आपको सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली का मिक्सचर है, तो बहुत बड़ा बहुत बड़े नाम से इनको एसोसिएट किया गया है। और अगर ये बड़ा नाम जिससे एसोसिएट किया गया, ये अगर आकर के बड़े मैचेस में रिफ्लेक्ट करता है, देन इट इज़ प्रिटी श्योर कि इंडियन क्रिकेट का जो फ्यूचर है वो काफ़ी अच्छे हाथ में है। उसके बाद आयुष ने 56 बॉल में 116 रन की पारी खेली। फिर शकीबुल गनी 40 बॉल में 128 नॉट आउट। सो ये वो कुछ नाम है जो बिहार क्रिकेट को आगे आने वाले टाइम में काफ़ी ज़्यादा बूस्ट करेंगे। बट उसके साथ साथ लाइक आई सेड कि आईपीएल की जो स्काउटिंग टीम है उनको इन पर क्लोज निगरानी रखने की ज़रूरत है। और ऐसा नहीं है कि आपको आकर के हर मैच देखना, आपने इन प्लेयर्स को देखा, अब आप इनको कैसे ग्रूम करोगे, इनको आप टीम्स में पिक करोगे, वहाँ जा कर के जो आपके इंटरनेशनल कोचेज होते हैं उनके अंडर में ये खेलेंगे, या जो भी प्रोटोकॉल आपको फॉलो करना है। बट दीज आर दोज प्लेयर्स, खास करके शकीबुल गनी हो गए, बिकॉज वैभव को सबने देख लिया, सबने जाना। अब वैभव को दुनिया भर के लोग जानते हैं और दुनिया भर के उनको अलग अलग जगह पर उनको बुलाया जाता है, वो खेलेंगे, उनको हर तरह की फैसिलिटीज़ मिलेगी। बट शकीबुल गनी एंड अदर प्लेयर्स ऑल्सो नीड सच काइंड ऑफ फैसिलिटीज़ सो दैट वो वहाँ से ग्रो होकर आ सकें, उठ कर आ सकें। और रही बात ईशान किशन की, तो ईशान किशन को लेकर के वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि भाई आप इसको मौका देते हो टी20 में या नहीं देते हो। और अगर टी20 में मौका मिलता है देन विल बी होपिंग के ये जा करके कुछ कमाल करें, और ख़ास करके इस आईपीएल में आकर के अपना वो टिपिकल ईशान किशन वाला अंदाज़। एंड आई हैव सेड दिस अ लॉट ऑफ टाइम, आई विल से इट वंस अगेन कि ही इज़ द ट्रैविस हेड ऑफ इंडिया। कंडीशंस आप उनको उस तरह से ट्रीट करो, उस तरह की फैसिलिटीज़, उस तरह की बैकिंग दो, बिकॉज बैकिंग देना बहुत ज़रूरी होता है। वरना 2 मैच में फ्लॉप होता है एक प्लेयर, आप वहीं से उसको निकालने की बात करना शुरू करते हो। मतलब 2-3 साल स्ट्रगल करके एक खिलाड़ी आता है, आप उसको 2 मैच में जज कर लेते हो, और वहीं अगर वो 2 शतक लगा देगा, डबल सेंचुरी लगा देगा, तो आप भूल जाओगे कि भाई ऐसा भी कुछ हुआ था। खैर फॉर मी येस, लाइक आई सेड कि इट्स अ फैंटास्टिक डे सिटिंग हियर इन बिहार एंड टॉकिंग अबाउट बिहार क्रिकेट, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि यू टॉक अबाउट बिहार क्रिकेट सो दैट जब आप बाहर जाओ, जब आप आईपीएल वगैरह देखो, तो इन प्लेयर्स को वो स्पॉटलाइट मिले जो अदर स्टेट के प्लेयर्स को मिल पाती है। एंड आई होप कि इन परफॉर्मेंस के बाद वो मिलना शुरू होगी। खैर व्हाट्स योर टेक ऑन बिहार एंड झारखंड क्रिकेट, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। टिल देन यू गाइस टेक केयर, सी यू वेरी सून।